तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं अपना अगला टॉपिक वेद। अब ये जो टॉपिक है अपने को पता ही है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पहले यूनिट है, उसी में अपन पढ़ रहे थे, वही सीरीज आज आगे बढ़ाएंगे। इस टॉपिक में याद रखिएगा कि इस टॉपिक जो है इसमें बहुत सारे फैक्चुअल डेटा है, तो वीडियो देखने से तो आपको लाभ होगा, फायदा होगा, लेकिन अगर आप लोग इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे तो परमानेंट हो जाएगा और बाद में आराम से उसको पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन सीधे। चलिए, टॉपिक का नाम है वेद। वेद जो शब्द है ये संस्कृत भाषा के विद धातु से मिलकर बना है, और विद धातु का मतलब होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। तो बेसिकली वेदों में क्या शिक्षा है या वेदों में जो ज्ञान है उसी की बात कर रहे हैं ये, कि लोगों को जो जानना चाहिए इस लोक के बारे में और उस लोक के बारे में, यानी लौकिक अलौकिक सभी तरह की बातों का वर्णन या विवेचना व्याख्या वेदों में की गई है। ये तो समझ गए अपन थोड़ा सा इसका बेसिक। ठीक है, अब ये करके आगे बढ़ते चलते हैं। वेद जो है ये हिंदुओं के प्राचीनतम व पवित्रतम ग्रंथ है, सबसे प्राचीन व सबसे पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। वेदों में है क्या, तो मंत्रों व अनुष्ठानों का संग्रह है। मंत्र है और अनुष्ठान, अनुष्ठान में यज्ञ और इस तरह की जितनी भी गतिविधियां हैं जो धर्म से संबंधित है उन्हीं सभी का संग्रह है ये। ठीक है, अब अनुष्ठानों वेदों का संग्रह होने के कारण ही वेदों को संहिता भी कहा जाता है, आगे वो भी आएगा कहीं पे। ठीक, अब ये वेद आए कहां से, तो ऐसा माना जाता है कि देवताओं द्वारा प्रदत्त यानी देवताओं द्वारा दी गई आचार संहिता है वेद। आचार संहिता मतलब मनुष्य को कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा आचार व्यवहार इस लोक में करना चाहिए ताकि उसका भविष्य अच्छा हो और उसका जीवन सुखमय व्यतीत हो। ठीक है, अब ये देव द्वारा, तो ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने ध्यान मग्न या जिसको कह सकते हैं समाधि में जो ऋषि मुनि थे उनको समाधि वाली अवस्था में जो ज्ञान दिया वो क्या था, वो वैदिक ज्ञान ही था। और इन ऋषियों ने फिर अपने आगे जो उनके योग्य शिष्य हुआ करते थे उनको ये ज्ञान दिया। ठीक, तो अब देखिएगा आगे, चूंकि वेद आए कहां से, देवताओं द्वारा प्रदत्त है यानी ब्रह्मा जी ने दिया, इसलिए इसको अपौरुषेय कहा जाता है, यानी किसी मनुष्य द्वारा रचित नहीं है वेद, ये देवताओं द्वारा रचित किए गए हैं। अगली चीज है वेदों, जो वेद हैं ये श्रुति ग्रंथ है। श्रुति का मतलब होता है सुनना या श्रवण। अब ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने तो दे दिया ऋषियों को, अब जो ऋषि लोग हैं ये इन वैदिक ज्ञान को इतना पवित्र मानते थे कि इसको लिखा नहीं इन्होंने, केवल मौखिक ही ज्ञान देते रहे इनके अपने शिष्यों को। तो शिष्य इन पूरे ज्ञान को सुनेंगे, सुन करके वो स्मरण याद रखेंगे और फिर आगे अपने शिष्यों को सुनाएंगे। तो ये जो परंपरा थी ये मौखिक रूप से स्थानांतरित की गई और श्रवण द्वारा ग्रहण की गई। इसलिए इन सभी ग्रंथों को, इन सभी मतलब अभी तो बात कर रहे हैं हम लोग वैदिक ग्रंथों की, तो वैदिक ग्रंथों को या वेदों को श्रुति ग्रंथ कहा जाता है। वेदों के अलावा भी कोई श्रुति ग्रंथ है, वही बात आगे करेंगे। श्रुति ग्रंथ जो है ये 4 प्रकार के जो ग्रंथ हैं इनको श्रुति ग्रंथ माना जाता है। पहले नंबर पे चारों वेद ये श्रुति ग्रंथ हैं, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, इन चारों को श्रुति ग्रंथ माना जाता है। अब टॉपिक है अपना वेद, तो अपन सीधे वेद में आ जाते हैं। वेद, तो वेद कितने हैं, वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहला प्रथम वेद जो है वो ऋग्वेद है। ठीक है, प्रथम 3 वेद जो हैं इनको वेद त्रयी कहा जाता है। त्रयी समझ ही जाएंगे 3, तो 3 कौन से हैं, शुरुआत वाले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी कहा जाएगा। अथर्ववेद इसमें नहीं आता है क्योंकि इसकी रचना बाद में की गई है। ठीक है, ये देखिए ये पॉइंट आ गया। वेदों को संहिता भी कहा जाता है। संहिता क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें ये आचरण संहिता है, इसलिए बहुत सारे इसमें मंत्र, ये नियम कानून सब कुछ है इसमें। तो वेदों को संहिता भी कहा जाता है। और वेदों के संकलन करता, समझ पा रहे हैं, यहाँ पे तो देवताओं ने केवल बता दिया ऋषियों को, फिर वो लोग मौखिक ज्ञान बढ़ाते रहे। वेदों के संकलन करता, इस ज्ञान का संकलन किसने किया है, महर्षि कृष्ण द्वैवापन, महर्षि कृष्ण द्वैपायन,
द्वैपायन बोल दिया था क्या, महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने इन वेदों का संकलन किया है, इसीलिए महर्षि द्वैपायन का नाम पड़ा है, या इनको वेद व्यास के नाम से जाना जाता है, वेद व्यास। ठीक, तो ये तो हो गई वेद की थोड़ी सी प्रारंभिक ज्ञान हम लोग देख लिए। अब सीधे आ जाते हैं हम लोग ऋग्वेद में। चलिए, तो ऋग्वेद जो है इसमें क्या, ऋक धातु से बना है। ऋक धातु जो है इसका अर्थ होता है छंदोबद्ध रचना। छंदोबद्ध रचना जो संस्कृत में पढ़ते हैं हम लोग, श्लोक वगैरह, वही है छंदोबद्ध रचना, तो श्लोक। ठीक है, अब ऋग्वेद जो है ये प्राचीनतम ग्रंथ है। इसका रचना काल जो माना जाता है, ये अलग अलग विद्वान या इतिहासवेत्ता अलग अलग बता रहे हैं। सामान्य तौर पे 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, वैसे 6000 ईसा पूर्व तक की बात की जाती है। जैसे तिलक जो बात करते हैं वो बोलते हैं कि वेदों की जो रचना हुई है वो 6000 ईसा पूर्व हुई है। तो ठीक है, सामान्य तौर पे इसको अपन लेंगे तो 1000 ईसा पूर्व ले सकते हैं। और रचना कहाँ पे की गई है, तो सप्त सैंधव प्रदेश जहां पे आर्य आए और निवास स्थल था, वही सिंधु और कुल मिला के 7 नदियों वाला क्षेत्र जो है भारत का, समझ लीजिए उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जहां पे सिंधु नदी बह रही है, तो वहां पे इनकी रचना हुई। सबसे प्राचीन है, 1000 ईसा पूर्व के आसपास इनके रचना का समय है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं। चूंकि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, इसलिए इसका एक नाम दशतई भी कहा जाता है ऋग्वेद को। क्यों? क्योंकि इसमें 10 मंडल हैं। ठीक है, अब बात आगे आ गई कि 1028 सूक्त। तो सूक्त होते क्या है? सूक्त है मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है, और सूक्त का मतलब होता है अच्छी उक्ति, यानी किसी ने कुछ अच्छा बोला है उसको बोलते हैं अच्छी उक्ति। सूक्त यानी अच्छी उक्ति। और क्या होते हैं सूक्त? मंत्र समूह। एक मंत्र नहीं, मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है। एक मंत्र की अगर बात करेंगे मंत्र को, तो मंत्र को कहा जा रहा है ऋचा। ठीक, अब यानी कि ऋग्वेद में जो मंत्र हैं या ऋचाएं हैं, इनका संबंध मुख्य रूप से किसके लिए है? देव आह्वान के लिए। समझ पा रहे हैं? देवताओं के आह्वान के लिए जो ऋग्वेद की ज्यादातर अधिकांश ऋचाएं या मंत्र हैं, वो देवताओं के आह्वान पर लिखी गई हैं या संकलित की गई हैं, रची गई हैं। ठीक है, अब इन मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित होता है, यानी ऋग्वेद में जो मंत्र दिए गए हैं उनका उच्चारण करने वाले पुरोहित को होता या होत्री कहा जाता है। ठीक, अब आगे देखिए, ऋग्वेद की 3 प्रमुख शाखाएं। ऋग्वेद की 3 प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1 साकल, नंबर 2 बाल खिल्य और नंबर 3 वास्कल। याद रखिएगा, साकल, वास्कल और बाल खिल्य। वर्तमान में केवल साकल ही उपलब्ध है, बाकी सभी विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक, पतंजलि के अनुसार, पतंजलि ऋषि पतंजलि जो हैं, इन्होंने ऋग्वेद की 21 शाखाएं बताई हैं। ठीक, अब देखिए, जो ऋग्वेद के मंडल हैं उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं कि ऋग्वेद के 10 मंडल जो हैं, उनमें से सबसे प्राचीन या सबसे पहले रचे गए मंडल दूसरे से लेके 7वें मंडल तक के जो मंडल हैं, वो सबसे पहले रचित हुए हैं। 10वां मंडल सबसे बाद में रचित हुआ है, सबसे बाद में 10वां मंडल रचा गया है। अब इन मंडलों में जो जो खास बात है उनको देख लेते हैं। तो एक बड़ा ही प्रसिद्ध युद्ध है, ये प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा वाले वीडियो में भी हमने इसकी थोड़ी सी चर्चा की थी कि जब भारतवर्ष के नाम को लेके, है ना, भारतवर्ष वाले लेक्चर में, तो दशराग्य युद्ध, इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। ऋग्वेद में हस्तलिखित ऋचाएं कहाँ मिलती हैं? ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिल रही है हस्तलिखित ऋचाएं। सोमदेव को समर्पित जो 9वां मंडल है, इसके सभी सूक्त सोम देवता को समर्पित है। फिर आ गया गायत्री मंत्र, सबसे इंपॉर्टेंट। कई बार
पूछा गया है ये विभिन्न एग्जाम्स में कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की, तो याद रखिएगा ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है। और ये जो गायत्री मंत्र है ये सूर्य देवता, सविता या आदित्य को समर्पित है। अब ऋग्वेद के जो सर्वाधिक सूक्त हैं वो इंद्रदेव को समर्पित हैं। ऋग्वेद में 33 कोटि देवताओं का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे 33 कोटि का मतलब है 33 प्रकार के, न कि 33 करोड़। तो 33 प्रकार के देवों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ये 33 प्रकार के देव किस प्रकार के हैं, 11 11 11, ठीक है। तीनों लोगों के 11 11 अपने अलग अलग देव हैं और 11 11 11 तीन बार मिला देंगे तो टोटल हो जाएंगे 33 प्रकार के देव। अगली चीज है गोत्र शब्द जो है इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही किया गया है। अब ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण, कितने आरण्यक और कितने उपनिषद, तो वही 2 ब्राह्मण ही हैं, 2 आरण्यक हैं और 2 ही उपनिषद हैं। सबका नाम एक ही है, ऐत्रेय और कौशितकी। मतलब 2 ब्राह्मण कौन से हैं, तो ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण। 2 आरण्यक कौन से हैं, तो ऐत्रेय आरण्यक, कौशितकी आरण्यक। इसी प्रकार 2 उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है, ठीक है। सबसे अधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है, जबकि ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। ये दोनों चीज अलग अलग हैं, याद रखिएगा। फिर देखिए ये कुछ विदुषी महिलाएं हैं ऋग्वैदिक काल की। नाम है इनका लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, पौलोमी, कक्षा, वृत्ति, विश्ववारा। तो ये कौन सी हैं, ये ऋग्वैदिक काल विदुषी महिलाएं हैं और इनमें से इन महिलाओं ने बहुत से ऋग्वैदिक मंत्रों की या सूक्तों की रचना भी की है। यानी ऋग्वेद में इनका केवल उल्लेख नहीं है, इन्होंने सूक्तों की रचना भी की है। सभी का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट में देख लेते हैं जो 10 मंडल हैं। जितने भी ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, ये सभी 10 मंडल किसी न किसी ऋषि से संबंधित हैं, ठीक है। वो सही मंडल किसी न किसी ऋषि द्वारा ही रचित किए गए हैं या रचना में उनका योगदान है। लेकिन सभी को मैं नहीं बता रहा हूं, केवल उनको बता रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं। तो देखिए ऋग्वेद का जो 3 मंडल है ये विश्वामित्र द्वारा रचित किया गया है, अभी देखें गायत्री मंत्र, ठीक। पंचम मंडल ऋषि अत्रि द्वारा और षष्ठम 6वां मंडल ऋषि भारद्वाज और 7वां मंडल जो है ये ऋषि वशिष्ठ द्वारा रचित है। तो ये लेक्चर रहा आपका। आज अपन ने देखा थोड़ा सा वेद और ऋग्वेद को। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं अगले जो आएंगे यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद।